शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पुरी आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ग्रह परिचय माला में आज हम शुक्र ग्रह तक आ पहुंचे। शुक्र ग्रह यानी कि कामनाओं का कारक, शुक्र ग्रह यानी इच्छाओं का कारक, शुक्र ग्रह भोग। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो यह सारी बातें सामने आती हैं। शुक्र आकर्षण है, शुक्र सुंदरता है। तो आइए हम पहले शुक्र के गुण तत्व प्रकृति को समझते हैं, फिर इसके कारकत्वों की बात करेंगे और प्रकृति को भी समझेंगे। शुक्र ग्रहों के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर विराजमान है। उड्डयन, सड़क और विदेश शुक्र के क्षेत्र में आते हैं। शुक्र ब्राह्मण वर्ण की है और जल इनका तत्व है। जल के मूल कारक चंद्रमा है और शुक्र भी जल के कारक है। लेकिन हम जब संपूर्ण जगत के जल की बात करते हैं, जब शरीर के अंदर चलने वाले जल की बात करते हैं, यानी कि जिस तरल की बात करते हैं तो हम चंद्रमा की बात करते हैं, और बाकी जब हम किसी तरल की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो शुक्र की स्थिति सामने आती है। शुक्र स्त्री ग्रह है, स्त्री कारक ग्रह है। इसका गुण राजसिक गुण है, रजोगुण से परिपूर्ण होते हैं शुक्र। इनका स्वाद अम्लीय होता है और स्थान जलाशय, शयन कक्ष, जैसा कि मैंने आपसे कहा भोग विलास, तो शयन कक्ष शुक्र का स्थान है। उत्तर दिशा में शुक्र बली होते हैं और सप्तम भाव के कारक होते हैं, विशेषकर सप्तम भाव के कारक होते हैं। जब हम शुक्र के मित्र और शत्रुओं की बात करते हैं तो बुध और शनि को शुक्र अपना मित्र मानता है, सूर्य, चंद्र और गुरु को शत्रु मानता है और मंगल को अपने सम मानता है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी है, यानी कि इनको इन दोनों राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो पुरुष जातक की कुंडली में पत्नी के लिए शुक्र को देखा जाता है। जैसा कि स्त्री कारक ग्रह है तो शुक्र को देखना आवश्यक है। पत्नी कैसी होगी यह शुक्र ही बताता है। जैसे स्त्री की कुंडली में पति की स्थिति देखने के लिए हम पुरुष ग्रहों को देखते हैं, गुरु, सूर्य, मंगल, ऐसे ही पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र और चंद्र को देखा जाता है। जब हम शुक्र के कारक तत्वों की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा, कामना, विवाह, पत्नी, आकर्षण, आय, पुष्प, ऐश्वर्य, अहंकार, वाहन और सुंदरता संबंधी वस्त्र जो होते हैं, कला, कलाकार, इन सब के कारक शुक्र हैं। शुक्र नृत्य के कारक हैं, युवा अवस्था के कारक शुक्र हैं, भोग विलास के कारक शुक्र हैं, स्त्री के कारक शुक्र हैं, काम के कारक शुक्र हैं, मैथुन के कारक शुक्र हैं, पुरुष में वीर्य का कारक शुक्र है। और जब हम बहुत अति भोगी हो जाते हैं तो शुक्र को देखना होगा। रहस्यमयी बातों के कारक भी शुक्र हैं। तो शुक्र की सत्ता बहुत बड़ी है
मनुष्य के जीवन में शुक्र सुंदरता है, मनुष्य के जीवन में शुक्र आकर्षण है, मनुष्य के जीवन में सुख भोग, यह सारी सुख सुविधाएं शुक्र है। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो शुक्र को 12वें घर में होने का दोष नहीं लगता, यह शास्त्रों में लिखा है। इसका कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली के 12वें घर में मीन राशि होती है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो वहां शुक्र के होने से दोष नहीं लगता। तो ऐसे ही किसी भी लग्न में यदि शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है तो उसको वहां होने का दोष नहीं लगता। शुक्र मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के कहे जाते हैं। नीच और उच्च की बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। जब हमारी चर्चाएं बिल्कुल सद के चलेंगी तब हम सारी बातें आपसे खुल के करेंगे। जब हम इसके गोचर काल की बात करते हैं तो शुक्र का गोचर काल 27 दिन से 30 दिन के मध्य एक राशि में होता है, यानी यह अपने 30 अंश को 27 से 30 दिन के अंदर पूर्ण करता है। और जब हम इसके दशा काल की बात करते हैं तो शुक्र का दशा काल सबसे बड़ा दशा काल है 20 वर्ष। जब मनुष्य की कुंडली में शुक्र की दशा प्रारंभ होती है, महादशा प्रारंभ होती है, तो यह 20 वर्ष तक चलती है। तो मनुष्य के जीवन को सर्वाधिक जो ग्रह प्रभावित करता है वह शुक्र है, क्योंकि शुक्र व्यापार का भी कारक है। सप्तम भाव व्यापार से के लिए भी देखा जाता है और सप्तम भाव का कारक शुक्र है, तो शुक्र व्यापार का भी कारक है और दृढ़ व्यापारी होने का कारक है शुक्र। शुक्र अगर सुंदरता का कारक है तो यह भी याद रखिए कि शुक्र कुछ ऐसी बीमारियां हैं उनका कारक भी शुक्र है। व्यक्ति के यदि प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब व्यक्ति के संतान नहीं होती और उसके अंदर यह चिकित्सीय तरीके से जांच करने के बाद पता चलता है या नपुंसक होने का कारण हो सकते हैं शुक्र, तो व्यक्ति के जीवन में शुक्र का महत्व बहुत ज्यादा है। क्योंकि शुक्र अगर एक तरफ भोग है, विलास है, तो दूसरी ओर शुक्र व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी विकृतियां भी पैदा कर देता है जिनको हम बुरी आदतों के रूप में भी जानते हैं। शुक्र अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और शुक्र यदि आपकी कुंडली में बिगड़ गया तो फिर आपके साथ क्या होगा यह आप समझ नहीं सकते। इसलिए शुक्र भी बहुत आवश्यक है आपकी कुंडली में बने रहना और अच्छा बना रहना। जब हम शुक्र के नक्षत्रों की बात करते हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के प्रतिनिधित्व में आते हैं। तो जब आपकी कुंडली में विवाह संबंधित परेशानियां होती हैं, विवाह के विलंब होने से संबंधित परेशानियां होती हैं, तो शुक्र की स्थिति परिस्थिति को देखना होता है। जब आपके जीवन में पत्नी या पति से संबंधित कोई समस्या आती है तो शुक्र की परिस्थिति को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक भी है। तो विवाह पत्नी या पति दोनों के लिए देखा जा सकता है। हां, यह अलग बात है कि पुरुष जातक की कुंडली में स्त्री का कारक है, लेकिन सप्तम भाव का कारक यानी विवाह का कारक शुक्र है। तो इसलिए विवाह में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए इसकी स्थिति परिस्थिति देखना भी आवश्यक है। आपकी कुंडली में हो सकता है कि सप्तम भाव का स्वामी कोई और हो, लेकिन कारक शुक्र है, तो सप्तम भाव के स्वामी के साथ साथ शुक्र को भी देखना आवश्यक है। तो यह शुक्र है। आपके जीवन में प्रेम चंद्र है तो उसके अंदर वासना शुक्र है।
अगर प्रेम शुक्र है तो मंगल के साथ मिलकर यह आपके प्रेम को विकृत कर सकता है। क्रूर ग्रहों के साथ यदि इसकी युति हो जाए तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, यानी बुरी आदतें भी शुक्र देता है। तो यह थी शुक्र की बातें। जब ग्रह परिचय माला समाप्त हो जाएगी तो आपको ज्योतिष शास्त्र के शून्य से प्रारंभ करवाकर शिखर तक लेकर जाएंगे। आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्